सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आपके डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के गणित विषय के यूनिट 11 को। और दोस्तों, यूनिट 11 में हमने पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इस यूनिट में अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना। तो दोस्तों, इस यूनिट में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ों को कैसे व्यवस्थित करते हैं, और बारंबारता क्या होती है, वर्ग क्या होता है, वर्गांतर क्या होता है, उसकी उच्चतम और निम्नतम सीमा क्या होती है, और वर्ग और बारंबारता अगर दी हो तो हम लोग आयत चित्र किस प्रकार बनाते हैं, यह सभी हमने देख लिया था दोस्तों। और एक चीज हमने और क्या देखी थी, टैली चिन्ह क्या होता है और टैली चिन्ह हम लोग कैसे दिखाते हैं। तो अब दोस्तों आगे है आपका अभ्यास प्रश्न। तो चलिए अभ्यास को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, और दोस्तों कॉपी पेन में आप भी साथ साथ सॉल्व करिए जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। अब देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के 5-5 के वर्ग विस्तार पर वर्ग बनाइए। तो यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है कि 5 वर्ग विस्तार वाला आपको वर्ग बनाना है, और ये आंकड़े आपको दिए हुए हैं। अब दोस्तों इन आंकड़ों को सबसे पहले तो आप एक क्रम में बना लीजिए, आरोही क्रम में बना लीजिए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, जिसमें सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, इस तरीके से सबसे बड़ी संख्या जो होगी वह सबसे अंत में आएगी। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने आप सबके लिए सॉल्व किया है। तो देखिए जितने भी आंकड़े यहाँ पे दिए हुए हैं, सबसे पहले मैंने इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लिया हुआ है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिख लेना है। सबसे छोटी संख्या आप देखेंगे इसमें आंकड़ों में तो 5 है, फिर इसके बाद 6, 7, 8, फिर 10, फिर इसके बाद फिर 10 आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने सभी आंकड़ों को लिख लिया है। सबसे बड़ी संख्या आप देखेंगे 43। अब दोस्तों बोला है कि 5 वर्ग अंतर वाला वर्ग आपको बनाना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दो ही चीजें बनानी है, एक वर्ग दिखा देना है और एक उसकी बारंबारता दिखा देना है। तो दो चीजें दोस्तों आपको यहाँ पे बनानी है, लेकिन मैंने आपको टैली चिन्ह समझाने के लिए भी बना दिया है। तो याद रखिए, जब भी वर्ग बनाने को कहेगा आपको आंकड़ा देके, तो आपको दो कॉलम बस बनाने हैं, एक वर्ग वाला कॉलम, एक बारंबारता वाला कॉलम। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आंकड़े कहाँ से शुरू हैं, 5 से। तो आपका वर्ग कहाँ से शुरू होगा दोस्तों, वह भी 5 से 10 तक का वर्ग शुरू होगा। आप लोग 0 से 5 मत स्टार्ट करिएगा। कई लोग भूल के क्या करेंगे, 0 से 5 का वर्ग ले लेंगे और 5 को इस वर्ग में गिन लेंगे। लेकिन दोस्तों 5 को इसमें नहीं गिना जाता है, 5 से 10 वाले वर्ग में गिना जाता है। तो आप लोग इस तरीके से काउंट करिएगा। अब देखिए 5 से 10, अब 5 से 10 के बीच में कितनी संख्या आ रही है, देखिए 5, 6, 7 और 8, यह चार संख्याएं जो हैं वह 5 से 10 के बीच में आ रही है। तो बारंबारता कितनी हो जाएगी, 4। और अगर आपको टैली चिन्ह दिखाना हो तो 4 लाइन आप खींच देंगे दोस्तों। अब इसके बाद आप आइए देखिए 10 से 15 के बीच में, तो 10 से 15 के बीच में अगर आपको देखना है, देखिए 10, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे आपको बारंबारता 5 मिल जाएगी। और फिर टैली चिन्ह आपको बनाना होगा, तो 4 खड़ी लाइन फिर एक तिरछी लाइन, यह हो जाएगा इसका टैली चिन्ह का रिप्रेजेंटेशन। अब 15 से 20 में देखिए, तो 15 से 20 में क्या आ जाएगा, 15, 17, 17, 18, 18, 19, ये कितना है, 4 ये और 2 ये, 6। तो इसकी बारंबारता 6, 4 खड़ी लाइन फिर कट फिर एक लाइन। इसी तरीके से दोस्तों आप देखेंगे 20 से 25 के बीच में, तो आपको कितनी संख्या मिल जाएगी, 20 से 25 के बीच में तो 2 20, 21 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 8 बारंबारता और टैली चिन्ह इसी तरीके से 5 3 8। अब देखिए 25 से 30 के बीच में, 25 से 30 के बीच में देखिए
क्या आ रहा है, 1 26 आ रहा है बस। तो 25 से 30 के बीच की बारंबारता कितनी, 1, और टैली चिन्ह एक सीधी लाइन। अब देखिए 30 से 35 के बीच में दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 30 से 35 के बीच में आपको कोई भी संख्या दोस्तों यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे 30 से 35 का वर्ग जो है, इसकी जो बारंबारता होगा वह 0 होगा, और टैली चिन्ह अगर आपको दिखाना होता है 0 का, तो आप इस प्रकार एक लाइन खींच देते हैं। अब देखते हैं 35 से 40 के बीच, तो 36, 1 2 3 आंकड़े मिल गए दोस्तों, तो बारंबारता 3 हो गई, फिर 3 खड़ी लाइन। इसी तरीके से आप 40 से 45 के बीच देखेंगे तो ये तीनों बच गए हैं, तो ये तीनों हो जाएंगे, तो बारंबारता 3 और 3 खड़ी लाइन। अब दोस्तों यह तो आपको सारणी आपकी बन गई, लेकिन एक चीज दोस्तों जो आप क्रॉस चेकिंग के लिए यहाँ पे कर सकते हैं, आपको जैसे ही आंकड़े मिले, कितने आंकड़े हैं यह आप गिन लिया करिए। तो यहाँ पे आप गिनेंगे तो इन आंकड़ों की जो संख्या आपको मिल जाएगी वह 30 आंकड़े मिल जाएंगे। अब इसके बाद इनको जब आपने सारणी बना ली, तो बारंबारता को जब आप जोड़ेंगे तो भी आपको 30 मिलना चाहिए दोस्तों। इससे क्या होगा, जब 30 आपको मिलेगा तो आप समझ जाइएगा, अगर दोनों बराबर मिल रहे हैं, जो आंकड़ों की संख्या आप गिन रहे हैं और जो आपने बारंबारता का जो योग आया है वह बराबर आना चाहिए, तभी आपने जो सारणी बनाई है वह सही होगा। नहीं तो यह आप समझिए कि कुछ आंकड़े आपने या तो छोड़ दिए हैं या तो कुछ आंकड़े आपने बढ़ा दिए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बारंबारता और आंकड़ों की संख्या जो है, बारंबारता का योग और आंकड़ों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ से दोस्तों आपका पूरा यह वर्ग बन गया। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, नीचे दी गई तालिका को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपको वर्ग दिया है, टैली चिन्ह दिया है, बारंबारता दिया है, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इन्हीं प्रश्नों का हमें उत्तर करना है। देखिए पहला प्रश्न है, वर्ग 25 से 30 में निम्न सीमा व उच्च सीमा क्या है। तो दोस्तों 25 से 30 में निम्न और उच्च सीमा पूछ रहा है, तो इसको बताने के लिए आपको टेबल को भी देखने की जरूरत नहीं है। 25 से 30, तो जो बाद वाला होता है वह उच्च सीमा होता है और पहले वाला जो होता है वो होता है निम्न सीमा। तो यहाँ पे पूछ रहा है 25 से 30 में निम्न सीमा कौन है और उच्च सीमा। तो 25 जो होगा वह निम्न सीमा और 30 जो होगा वह होगा उच्च सीमा। अब इसी में दूसरा है दोस्तों, वर्ग 35-40 में वर्ग अंतराल कितना है। तो दोस्तों वर्ग अंतराल निकालने के लिए उच्च सीमा में से हम लोग निम्न सीमा को घटा देते हैं, तो 40 माइनस 35 आप कर दीजिए, तो आपको वर्ग अंतराल मिल जाएगा, यानी कि 5 जो होगा वह वर्ग अंतराल हो जाएगा। अब देखिए तीसरा है, वर्ग 20 से 25 में कितनी टैली लगी है। तो यहाँ पे देखिए 20 से 25 में 17 टैली लगी हुई है, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 4 है, किस वर्ग में बारंबारता 13 है। तो यहाँ पे बारंबारता के कॉलम में आप देखिए 13 कहाँ पे है, 13 यहाँ पे है। अब पूछा कि 13 बारंबारता वाला वर्ग कौन सा है, तो ये हो जाएगा 15 से 20 वाला वर्ग, 15 से 20। अब पांचवा है, किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। तो बारंबारता कॉलम में आप देखिए तो सबसे अधिक जो है वह है 17, और इसके सामने का वर्ग कौन सा है, 20 से 25, तो ये हो जाएगा 20 से 25। अब देखिए छठा है, संख्या 20 को वर्ग 15, 20 या 20, 25 में से किस वर्ग में रखा जाएगा। पहले ही प्रश्न में जब मैंने आपको सॉल्व कराया दोस्तों, तो सबसे पहले बताया है कि यह किस हिसाब से होता है। तो 20 को दोस्तों हम लोग किस वर्ग में रखेंगे, हम लोग रखेंगे 20 से 25 वाले वर्ग में। अब यहाँ पे दोस्तों दूसरा प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा है, देखिए निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी में 60 शिक्षार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमें 60 शिक्षार्थियों के प्राप्तांक का वर्ग और उसकी बारंबारता दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है कि आप इसके टैली चिन्ह दिखाइए या इसका आयत चित्र बनाइए। तो दोस्तों टैली चिन्ह अगर आपको दिखाना होगा तो आपको बस एक कॉलम बढ़ा करके जितनी बारंबारता है, अगर 2 है तो 2 लाइन, 3 है तो 3 लाइन, 6 है तो 4 खड़ी लाइन, एक तिरछी लाइन और फिर एक खड़ी लाइन। इस तरीके से दोस्तों आपको टैली दिखा देना होगा। अब
अगर यहाँ पे आयत चित्र आपसे पूछा होता तो आयत चित्र देखिए अगले प्रश्न में भी पूछा हुआ है, तो हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता चल जाएगा कि आयत चित्र हम लोग किस प्रकार इसका बना सकते थे। अब चौथे प्रश्न में मैं आपको आयत चित्र बनाना बताने वाला हूं। तो देखिए हम लोग चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथे प्रश्न में है, नीचे दिए गए बारंबारता बंटन का आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शन कीजिए। तो इसका प्रदर्शन दोस्तों हमें आयत चित्र द्वारा करना है। तो चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया हुआ है। देखिए हमें माप दी हुई है और बारंबारता दी हुई है। तो माप को हम लोग दोस्तों x एक्सिस पे बनाएंगे और बारंबारता को y एक्सिस पे बनाएंगे। अब देखिए 0 से 10 माप दिया हुआ है, फिर 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो हम लोग समान दूरी पे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरीके से माप बना लेंगे। 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, फिर 60। इस प्रकार आपने बना लिया। फिर आपको बारंबारता देखना है। अपने सुविधा अनुसार आप बारंबारता को भी बना लीजिएगा। तो यहाँ पे जैसा हमने दिखा दिया है 4, 8, 12, 16 और 20। इस तरीके से दोस्तों आप लोग पहले यहाँ पे x और y एक्सिस बना लीजिएगा और संख्याओं को दिखा दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग किस प्रकार बनाते हैं ये देखिए आगे। 0 से 10 जो माप दिया हुआ है इसकी बारंबारता कितनी है? 2। तो 0 से 10 पे हम लोग आ जाते हैं और बारंबारता इस लाइन पे हमें दिखाना है। तो इस लाइन पे देखिए 2 कहाँ है? तो 2 यहाँ पर है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको बारंबारता 2 दिखानी है, तो इस तरीके से सीधे आप एक लाइन खींच लेंगे और फिर यहाँ पे 10 से मिला देंगे। अब यह 0 से 10 के बीच का जो माप है जिसकी बारंबारता 2 है उसको दिखा रहा है दोस्तों यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 10 से 20 के बीच की बारंबारता कितनी है? तो यह है 8। अब देखिए 8 बारंबारता कहाँ है? y एक्सिस पे। तो 8 यहाँ पे है। तो आपको 10 से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर 20 तक जाना है यहाँ तक। फिर इसके बाद इसको 10 और 20 से इस तरीके से लाइन से मिला देना होगा दोस्तों। फिर इस तरीके से 20 से 30 के बीच देखेंगे आप तो 15 है बारंबारता। अब देखिए 15 कहाँ है वाई एक्सिस पे? यहाँ पे। तो एक लाइन आपको ऐसे खींच लेनी है, फिर 20 और 30 से मिला देना है इसी तरीके से। फिर इसी तरीके से 30 और 40 के बीच की बारंबारता 20 है। तो 20 के सामने यहाँ पे आपको 30 से शुरू करते हुए 40 तक जाना है और फिर 30 और 40 को खड़ी लाइन से मिला देना है। फिर 40 से 50 के बीच की बारंबारता 16, तो 16 पे आपको खींचना है और फिर सीधी लाइन से मिला देना है। फिर 50 से 60 देखिए बारंबारता है 6, तो आप आएंगे यहाँ पे 6 के सीध में यहाँ लाइन खींचेंगे, फिर 60 से मिला देंगे। अब इसी को दोस्तों यह जो चित्र आपका बनके तैयार हो गया, इसी को हम लोग आयत चित्र बोलते हैं या हिस्टोग्राम बोलते हैं इंग्लिश में। अब चौथा प्रश्न आपका हो गया दोस्तों। इसके बाद है प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित आयत चित्र को देखकर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे हमें आयत चित्र पहले से ही दिया हुआ है और कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं जिनका उत्तर पूछ रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हर एक वर्ग अंतराल की बारंबारता कितनी है। तो दोस्तों 125 से 130 के बीच के वर्ग अंतराल की बारंबारता जब आप देखेंगे तो देखिए 4 से कुछ अधिक है, यानी कि यह 5 के लगभग है दोस्तों इसकी बारंबारता। और 130 से 135 की आप देखेंगे तो 8 और 135 से 140 देखेंगे आप तो 16 के लगभग दिख रही है। और 140 से 145 आप देखेंगे तो 20 के बराबर दिख रही है। और 145 से 150 आप देखेंगे तो 18 के लगभग दिख रही है दोस्तों। और 150 से 155 के बीच आप देखेंगे तो यह 12 के लगभग दिख रही है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे पता चल गया हर एक वर्ग अंतराल का
बारंबारता कितनी है। यहाँ से ऊंचाई से देख करके हमने दोस्तों पता लगाया है कि इतनी कुछ बारंबारता है इन सभी वर्गों की। तो अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है, सबसे कम बारंबारता किस वर्ग अंतराल की है। तो दोस्तों यहाँ से स्पष्ट है कि उस वर्ग की बारंबारता सबसे कम होगी जिसकी जो ऊंचाई है यहाँ पे वह सबसे कम होगी। तो यहाँ पे सबसे कम ऊंचाई किसकी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 125 से 130 की है और इसकी बारंबारता अगर आप देख रहे हैं तो लगभग 5 के अराउंड है। तो इसकी बारंबारता आप 5 लिख सकते हैं। अब दूसरा है इसमें 140 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं। तो 140 सेंटीमीटर देखिए यहाँ पे आ रहा है 140 सेंटीमीटर और पूछ रहा है कि इससे कम। तो इससे कम में दोस्तों बाएं तरफ के जितने हैं वह सभी आएंगे। तो बाएं तरफ कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है। तो इन सभी की संख्या अगर आप जोड़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने शिक्षार्थी 140 सेंटीमीटर से कम हैं। तो इनको जोड़िए 8 5 13 और 16 जो हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो 29 शिक्षार्थी ऐसे हैं दोस्तों जिनकी जो हाइट है वह 140 सेंटीमीटर से कम है। और देखिए इसी में तीसरा है 145 से 150 व 150 से 155 वर्ग अंतराल में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो 145 से 150, 145 से 150 और 150 से 155 वर्ग अंतराल में पूछ रहा है कि कितने शिक्षार्थी हैं। तो इन दोनों में जितनी बारंबारता है वही जोड़ लेना है, वही शिक्षार्थियों की संख्या आपको मिल जाएगी। तो 18 और 12 आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 30। तो इन दोनों वर्ग अंतराल में आप देखेंगे तो आपको शिक्षार्थियों की संख्या 30 मिल जाएगी। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वर्ग अंतराल 150 से 200 की उच्च सीमा है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया जो बाद वाला होता है वो होता है उच्च सीमा और जो इधर हम लोग पहले लिखते हैं जिसको वह होता है निम्न सीमा। तो उच्च सीमा क्या हो जाएगा 200। तो ऑप्शन 2 जो है 200 वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 7 देखिए, वर्ग अंतराल 50-75 की माप है। तो किसी भी वर्ग अंतराल की माप हम लोग कैसे निकालते हैं, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देते हैं। तो यह आ जाएगा 25, यानी कि ऑप्शन 3 जो है 25 वह सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 है, आंकड़े 2 5 4 5 3 7 5 में 5 की बारंबारता है। तो किसी भी आंकड़े में किसी संख्या की अगर आपको बारंबारता निकालनी है तो वह संख्या कितनी बार उस आंकड़े में आई है यह आपको गिन लेना होता है। तो यहाँ पे आप गिन लीजिए 5 कितनी बार आया है, 1 2 3, 3 बार इस आंकड़े में आपको 5 दिख रहा है। तो ऑप्शन पहला जो है वह 3 वह सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 है, आंकड़े 4 2 5 1 6 7 का आरोही क्रम है। आरोही क्रम मतलब दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 है, फिर 2, 1 2 फिर 4 5 6 7, यानी कि 1 2 4 5 6 7। पहला ऑप्शन देखिए सही लग रहा है। इसके बाद भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा तो गलत दिया है, देखिए 4 से पहले 5 दे दिया है तो यह असेंडिंग ऑर्डर नहीं है, आप देख के ही बता सकते हैं। और यहाँ पे भी तीसरे में भी गलत दिया हुआ है, 5 से पहले 6 को दे दिया है और यहाँ तो चौथे में तो डिसेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है, अवरोही क्रम दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वह सही हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 है, किसी गणित विषय में एक छात्र को 27 अंक प्राप्त हुआ है, इसका टैली चित्र है। तो दोस्तों इसका टैली चित्र हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि गणित विषय में एक छात्र को 27 अंक प्राप्त हुए हैं। तो 27 को आप लोग टैली चिन्ह के रूप में किस प्रकार दिखाएंगे यही आपसे पूछ रहा है। तो 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से, फिर इसी तरीके से दोस्तों आप दिखाएंगे टैली चित्र इसका। तो ये देखिए 4 बार हो गया 20, ये हो गया 5 बार 25, एक एक 5 5 के बराबर है दोस्तों, यह तो आप समझ ही रहे होंगे।
तो ये हो गया 25 और 2 खड़ी लाइन ये हो गया 27। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है ऐसा, तो यहाँ पे दोस्तों पहला जो ऑप्शन है वह दिया हुआ है। तो यह रिप्रेजेंटेशन जो हो जाएगा यह हो जाएगा टैली चित्र 27 के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपके सभी प्रश्न समाप्त होते हैं इकाई 11 के। उम्मीद है दोस्तों कि यह पूरी इकाई आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इस इकाई से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए दोस्तों। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग जरूर डिस्कस कर लेंगे जो भी आपकी समस्या है, या अलग से हम लोग उस टॉपिक को पढ़ लेंगे अगर आपको समस्या आती है तो। बस बेझिझक आप अपनी समस्या बताइए और अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग इकाई 12 पढ़ेंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है आपको पता है, इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है, अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना है, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उसके बगल बेल आइकन पे प्लीज क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिल पाए हमारी। नहीं तो आपकी क्लासेस छूट जाती हैं, आप लोग बाद में परेशान होते हो। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको पता ही है कि पिछली क्लासेस मैंने करा दी हैं इकाई 10 तक की, तो उन सभी वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। और आगे बचती हैं आपकी 2 यूनिट, वह भी हम जल्दी से आपको पढ़ा देंगे। उसके बाद हम लोग दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, या फिर अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होगी, आपके कमेंट मुझे प्राप्त होते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। और पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों को तो हम हल करेंगे ही। तो जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं दोस्तों, या फिर जितनी भी वीडियोस मैंने करा दी हैं, सभी वीडियोस आपको गणित के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और गणित का जो प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वह ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों कहीं से भी जाकर के आप सभी वीडियोस को देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि गणित विषय में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। कोई प्रॉब्लम रहे तो मुझे बताइए। और आप लोग को गणित में 25 में 25 स्कोर करना ही है, ये आप लोग निश्चय करके चलिए दोस्तों, यही आपके नंबर बढ़ाएगा। आप 25 में 25 आसानी से स्कोर कर सकते हैं गणित में। दोस्तों इसी प्रकार आपको सभी विषय पढ़ा दिए गए हैं, तो सभी विषयों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको समय समय पे सभी वीडियोस नोट्स मिलते रहते हैं। और लिंक से अगर आप नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तो आप लोग टेलीग्राम ऐप पे सीधे जा करके टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।